आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और सभी आत्मजनों को हमारा नमस्कार है। आज हम आपको बताएंगे कि 13 तारीख की रात में सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को, लाश को उसके घर के, उसके फ्लैट के एक स्पेयर बेडरूम में डाल के छोड़ दिया गया था। और उसकी ब्रूटल मर्डर की, उसकी नृशंस हत्या की लाइव टेलीकास्ट की गई है। उसके सबूत वायरल हो चुके हैं और आगे भी होंगे। और सुशांत सिंह राजपूत को 13 तारीख की दोपहर शाम के बीच में कत्ल कर दिया गया उसके फ्लैट में। अब इस बात की पुष्टि अभी फिलहाल एक और बहुत बड़ा सबूत आया है, बहुत बड़ा एविडेंस आया है। एक जो गैंगस्टर है दीनू मोरिया नाम का, उसके पुराने ट्वीट आज लोगों की नज़र में आया है। बताइए, 8वें महीने, इतने दिन से वो ट्वीट कहाँ था? खैर, जो भी हो, तो उसमें वो जो गैंगस्टर है दीनू मोरिया, एक फ्लॉप मॉडल, एक बिल्कुल फ्लॉप एक्टर, अनसक्सेसफुल सिने स्टार, 2 कौड़ी का, और ये बांद्रा में रहता है। और काफ़ी, जैसा कि लगता है, इसका लाइफ स्टाइल बहुत ही लाविश है, क्योंकि जितने भी टुच्चे, अनसक्सेसफुल, फ्रस्ट्रेटेड लोग थे, जिनके एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े थे, सब आईएसआई के एजेंट बन गए, उसके गैंगस्टर बन गए, उसके लिए काम करने लगे। तो कोई प्रोड्यूसर, सारे प्रोड्यूसर बन गए और सारे बहुत बड़े बड़े बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिए। ये आज सबको पता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो इसके बारे में बस इतना ही कहना होगा कि इसने कहा 5:21 का इसने टाइम दिया है, जबकि इसने डिक्लेयर किया है सुशांत सिंह की मौत का 13 जून 2020 को। मैंने जूरिस्प्रूडेंस पे, मेडिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के आधार पे मैंने सारे एविडेंस दिखाए कि ये लाश 18 से 20 घंटे पुरानी थी जब इसकी वीडियोग्राफी वायरल हुई है। तो जून की दोपहर से लेकर के, और वीडियोग्राफी 14 जून की सुबह सुबह की गई है। तो इतने अंतराल में उसके जितने भी घाव थे सारे नीले पड़ गए। बाईं आंख नीली पड़ गई, गर्दन में जो स्टनगन का मार्क था वो एकदम से काला बर्न, जैसे कोई चीज जलता है तो दूसरे दिन एकदम काला हो जाता है, तो वो बर्न बिल्कुल काला हो गया। और उसका जो गला दबा करके स्ट्रैंगुलेशन की इंजुरी जो हुई उससे, तो वो बिल्कुल नीला और पर्पलिश कलर लेकर के एक घाव बना हुआ उसके गर्दन पे है। और उसकी पूरी चेहरे की मांसपेशियां खराब हो गई मरने के बाद। 18 से 20 घंटे में उसका चेहरा एकदम विकृत हो गया, बदल गया, और बॉडी के मांस, सारी बॉडी डिकम्पोज हो गई। उसके पेट में गैस से डिस्टेंशन बना हुआ था, क्योंकि जो भी खाना 13 तारीख की सुबह में उसने खाया था या दोपहर में, वो सड़ के पूरा गैस बना दिया। और गैस बन के बॉडी में, चूंकि इंटेस्टिन तो डेड हो गया, तो उसमें कलेक्ट हो गया। अब ये सब मैंने अपने पहले के वीडियो में पार्ट बाय पार्ट उसकी इंजरी, कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे किल किया है विद इन फ्यू मिनट्स, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। हर अंग के फोटोग्राफ के साथ उसकी सारी डिटेल सीबीआई को पहले भी जा चुकी है। बाकी जो लेटेस्ट जो सबूत आए हैं, सारी अपडेट सीबीआई को पहुंचाई गई है, कुछ भी छुपाया नहीं गया है। और अब आज
के वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो रह गई हैं और जो सीबीआई को सप्लीमेंट्री अपडेट में भेजी जाएंगी। उसमें से एक मैंने पहले बताया कि कैसे रिया चक्रवर्ती ने पैसे लूटने का साजिश बनाया श्रुति मोदी के साथ, और उसके साथ कौन मिरांडा है, जो भी है उसका जो हाउस मैनेजर था सैमुअल मिरांडा, और कितनी चालाकी से कितनी मीठी मीठी बात बता के इसने वीडियो खुद बनाई है। और वो आवाज़ भी सुशांत सिंह की है कि नहीं वो भगवान ही जानेगा, या जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी क्या कर रही है ये परमात्मा ही जानेगा। ये किसी आदमी के बस की बात नहीं है। फिलहाल तो अभी तक आप लोग सब ने देखा होगा 14 तारीख से शुरू हो गया सुशांत सिंह की डेड बॉडी की वीडियोग्राफी जबरदस्त वायरल हुई 24 तारीख जून। तो ये वीडियोग्राफी किसने की? मैं दोपहर की बात नहीं कर रही हूँ, जब पुलिस आई, मीतू के आने के बाद जो वीडियोग्राफी है वो डिफरेंट वीडियोग्राफी है। 2 सेट्स ऑफ वीडियोग्राफी हुई है। एक वीडियोग्राफी फ्रंट लाइन किलर्स ने किया है, जिसने कि लाइव टेलीकास्ट करके, लाइव वीडियोग्राफी करके, डार्क वेब पे रिले करके, और दूसरे दिन सुबह सुबह जब उस घर में कोई नहीं था, सिर्फ ये किलर्स के सिवा ये 4 लोग जो थे, और स्मिता पारिख भी वहाँ शामिल थी, तो इन लोगों ने 14 तारीख की सुबह में जो वीडियोग्राफी की है वो किलर लोगों की है। लाइव टेलीकास्ट वाला जो गैंग था जिसने मारा है, मरवाया है, वीडियोग्राफी की है, लाइव टेलीकास्ट की है, ये सब। और ये सब आप लोग को पता है, आयशा खान ने खुद बताया है कि उसकी टीम की एक लड़की ने, ये सब नाटक है, बहुत तेज औरत है, क्रिमिनल है ना। क्रिमिनल तो तभी बनेगा कोई जब दिमाग बहुत तेज होगा। मेरे जैसा कोई बेवकूफ कम दिमाग वाला क्रिमिनल कभी नहीं बन सकता। तो वो जो वीडियोग्राफी है 14 तारीख की सुबह में, जिसमें सारे घाव काले पड़ चुके हैं, शरीर बिल्कुल खराब हो चुका है, उसमें बेड पर सुशांत सिंह की डेड बॉडी लेटी हुई है। उसके पीठ के नीचे क्विल्ट को रोल करके घुसड़ा हुआ है, गर्दन के नीचे क्विल्ट घुसड़ा हुआ है, टूटे हुए पैरों के नीचे 2 तकिए बड़े बड़े रखे हुए ताकि बॉडी थोड़ा शेप में दिखे। जान के ऊपर बहुत बड़ी पट्टी पैडिंग करके उसका जो कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ, जहाँ से मैसिव ब्लीडिंग हुई, जहाँ से बोन चीरते हुए, जांग को फाड़ते हुए बाहर निकला, उसको छिपाने के लिए एक छोटा सा तकिया उसके ऊपर रख के बांध के उसको पैंट पहना दिया, हाफ पैंट, शॉर्ट्स पहनाए, शर्ट पहनाए, बिल्कुल नए फ्रेश, और बिस्तर पे लाके पटक दिया। ठीक, तो इस वीडियो के फीचर्स मैं आपको बताती हूँ जो कातिलों ने किया है, और कातिल कौन कौन है, उनका क्या क्या अभी प्रोग्राम चल रहा है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो वीडियोग्राफी है उसमें उस लाश के सिवा उस रूम में कोई भी वीडियोग्राफी के ये में नहीं है, घेरे में कोई नहीं, एक मक्खी तक नहीं उस रूम में। और उसमें पूरे बेड पे सुशांत सिंह के आसपास या सुशांत सिंह के बेड के ऊपर कोई हरा कपड़ा नहीं लटक रहा है, न सुशांत सिंह के सर के बगल में हरे कपड़े का टुकड़ा कोई रखा हुआ है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? क्योंकि न कपड़ा था मारने टाइम में, न कोई बॉडी लटकी थी, न सुसाइड हुआ था, तो मर्डर हुआ था, मर्डर करके लाके पटक दिया। तो हरा कपड़ा तो बाद में क्या कहते हैं, मोना डार्लिंग लोग आई तो कपड़े का इंतजाम हुआ, कुर्ता को फाड़ा गया, वो बाद की बात है। वो मीतू के लिए हरा कपड़ा बनाया गया था और किसी के लिए नहीं। पुलिस को पता था, पुलिस पहले से जानती थी कब मारा जाएगा, कैसे मारा जाएगा, कौन मारा जाएगा और कहाँ पे मारा जाएगा, सब पता था। हिंदुस्तान की यही खूबी है
कि पुलिस को पहले ही से सारा प्री प्लान उसके पास, उसकी ड्राफ्टिंग उसके सामने होती है, उसके जेब में। और जब जेब सेटिस्फाई हो जाता है, जेब भर जाता है, तो विसल दे दी जाती है मर्डर करने की, रेप करने की, रॉबरी करने की, लूटने की, हर तरह की। तो क्या हुआ कि ये वीडियोग्राफी सुबह सुबह हो गई। नाश्ता ये लोग खा लिए, मजे कर लिए, उसके बाद फिर वीडियोग्राफी हो, क्योंकि सारे घाव काले हैं, इसलिए सुबह की फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी रात की नहीं है। रात में लाइव टेलीकास्ट हुआ, सीधा ISI को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई है और उसके एजेंट सबको। ये सारे जो बॉम्बे में मुंबई मर्डर माफिया के जितने गैंगस्टर हैं सबने देखा है, और दीनू मोरिया उसमें से एक आदमी है। तो अभी मैं उस पर डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं 2 टाइप की वीडियोग्राफी पे कर रही हूँ। और ये वीडियोग्राफी इतनी साफ, इतनी हाई क्वालिटी वीडियोग्राफी है, इतनी हाई रेजोल्यूशन की उसकी टेक्नोलॉजी है कि पूरा एक एक चीज, पूरे कमरे की तस्वीर, उसकी वीडियो, उसके पूरे बॉडी के एक एक पार्ट की तस्वीर बिल्कुल साफ है, उसकी क्वालिटी दूसरी है। अब मीतू के आंख में धूल झोंकने की बात थी। अब धूल कैसे झोंका जाए, तो कमरे को बंद करके चाबी वाले को बुला के ड्रामा कर लिया, ताकि मीतू आएगी तो देखेगी लॉक तोड़ा हुआ है। तो उसको एविडेंस बनाना था। चाबी वाले को नीचे जाके भगाया ताकि देख ना ले कि लाश तो आराम से सोई हुई है। उसके बाद मीतू आने के पहले ये लोग जब कपड़ा फाड़ के हरा रंग का और लंबा टुकड़ा पंखे के ऊपर से टांग देते हैं, और एक टुकड़ा सुशांत सिंह के सर के बगल में रखा हुआ है, वो मीतू के ठीक आने के पहले की वीडियोग्राफी है। और वो वीडियोग्राफी कोई एक टुच्चे पुलिस में से किसी ने की है, या नौकरों में से किसी ने एक ने की है, हरे कपड़े को दिखाने के लिए। अब हत्यारे लोग एक्साइटमेंट में, पैसा तो बहुत मिला, अफरात जहाँ पैसे का समंदर है वहाँ 2 लोटा समंदर में से निकल गया, 2 करोड़ बट गए नौकरों में से तो कोई बड़ी बात नहीं है। नौकरियों का दिमाग काम करना बंद कर दिया, 2-3 करोड़ पॉकेट में आ गए, बांट लिया आपस में। तो उन लोग को ये नहीं पता चला कि भाई किलर लोग पहले से वीडियोग्राफी करके निकल गए हैं। ये बात चाहे तो नौकरों से छिपा के अकेले में किसी ने की, जब सारे नौकर चाकर सो गए मांस मछली खा के, शराब पी के, तब की गई चोरी से, ऐसा ही लगता है। और बाद में इसको वीडियो किया और कई सारे चैनल बना बना के सैकड़ों चैनल बनाए और खूब बिक्री हुई, खूब बिजनेस हुआ। और इधर जब नींद खुली तो लोग बोले मीतू को बुलाओ, अब इस लाश को यहाँ से हटाओ, पुरानी सड़ी हुई लाश को कब तक रखेंगे। बोले चलो भाई कपड़ा बांध दो जल्दी से। तो मीतू आई तो देखा कि कपड़ा लटक रहा है। पुलिस को सब पता था कि कपड़ा लत्ता सब बांधा गया है, और पुलिस तो कह रही है, आपने सुना है सारे लोगों ने, जो पुलिस के सामने टुच्चों की जो फोटोग्राफी है, क्रिमिनल टुच्चों की, तो उसमें ये कह रहे हैं कि अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन बर्बाद हो जाएगी, मतलब ये सारी साजिश का भंडा फोड़ हो जाएगा। तो भंडा तो फोड़ हो गया, क्योंकि वीडियो तो पहले ही से वायरल हो गया, और बिना हरे कपड़े के, कोई हरा कपड़ा नहीं लटक रहा है। ये CBI ने जो नाटक की है, 3 बार वहां जा करके डमी बॉडी ले जाके लटका के, क्या लटका के देखा है। CBI वालों ने वो वीडियोग्राफी नहीं देखी है जिसमें कोई कपड़ा नहीं है, और एंटी डिप्रेशन की गोली का एक पत्ता किनारे में एक मेडिसिन का बॉक्स रख के उस पर ऐसे निकाल के रखा है, और उसकी भी वीडियोग्राफी की है ताकि सुसाइड बनाने में आसानी हो। और लटकती हुई लाश का कोई फोटोग्राफी नहीं, वीडियोग्राफी नहीं, कुछ भी नहीं है।
ना किसी कोई आई विटनेस नहीं है, कोई सुसाइड का कोई नोट नहीं है, और 13 तारीख तक की डायरी लिखी हुई थी जो कि पुलिस के कब्जे में है, अभी सीबीआई के कब्जे में है या डिस्ट्रॉय कर दिया, ये खुदा जानता है, भगवान जानते हैं। तो ये 2 सेट की वीडियोग्राफी हुई है। आप लोग को मैं ये बता दे रही हूँ, आप लोग मस्ती में देखते हो वीडियो, मुझे वीडियो देखने की कोई मस्ती की जरूरत नहीं है। मैं अपने स्पिरिचुअलिटी की मस्ती में रहती हूँ और अपने काम में, अपनी ड्यूटी में, अपने दिनचर्या में अपना मेरा बहुत समय चला जाता है, मुझे किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो आप लोग तो बहुत ही अय्यासी से ये वीडियो देखे हो, तो क्यों नहीं देखा कि ये जितनी भी वायरल फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, उसमें तो हरा कपड़ा कहीं भी नहीं है। और बाद में जो वीडियोग्राफी है जिसको वो क्या बोलते हैं, इसको रिपब्लिक ने भी बहुत बार ही दिखाया है, तो रिपब्लिक वाले ने क्यों नहीं देखा कि भाई ये हरा कपड़ा, ये जो गैंग आई है काली वर्दी में और एम्बुलेंस वाले और ये टुच्चे पुलिस वाले, नकली खाकी वर्दी वाले, और मीतू को बुलाया गया है। मीतू चुपचाप एकदम अचंभे में शॉक्ड होके, हाँ, उसको क्या समझ में आया क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन उसने एक फोटो निकाल ली जरूर, उसने बहुत समझदारी की है, आज वो बहुत बड़ा साबुत होगा। तो ये 2 सेट ऑफ वीडियोग्राफी हुई है, एक किलर के द्वारा हुई है, ये दूसरा सबूत है। पहले सबूत तो सारे वायरल हो गए हैं कि वीडियोग्राफी हुई है और लाइव टेलीकास्ट हुई है और डार्क वेब पे रिले हुई है। ये सारी जो औरतें हैं ना किलर गैंग की, इन लोगों ने अपनी सफाई में खुद उगल दिया है। सफाई देने में परमात्मा ने इन्हीं के मुंह से सारी सच्चाई उगलवाई है। इन्होंने इतना बड़ा पाप किया है, इतना बड़ा कुकर्म किया है, इतना भयंकर कांड किया है कि परमात्मा ने इन्हीं के मुंह से सारे एविडेंस निकलवाए। ये आयशा खान, ये स्मिता पारिक, ये रिया चक्रवर्ती, 3 राक्षसियों का एकदम खुल के नंगा नाच हुआ मीडिया पे। अब आप लोग को ये जानना है ये गैंग है कौन, और जहां तक वीडियोग्राफी और लाइव टेलीकास्ट का सवाल है, उसका मास्टरमाइंड स्मिता पारिक खुद है और आयशा खान है और उसका मर्द है जो कि उसका सेक्सुअल पार्टनर है, उसका क्रिमिनल पार्टनर है और उसका बाकी बिजनेस पार्टनर है। ये जो वीडियोग्राफी जो हो रही है, 2 चैनल चला रहे हैं ये लोग, एक को मर्द पर्दे के पीछे छुप के चला रहा है, एक को ये पर्दे के पीछे छुप के आयशा खान चलवा रही है। एक औरत की आवाज़ यूज़ की जा रही है, वो औरत अपने आप को चेजिंग क्रीम बोलती है। क्रीम बहुत खा लिया, सारा चर्बी दिमाग में चला गया है और बहुत उटपटांग बातें हो रही हैं उसके बारे में। अभी कुछ नहीं कहेंगे, सारे सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपको नमस्कार।